सद्गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना सद्गुरु के सत्य का बोध होना कठिन है। जैसे कोई पुरुष इच्छा करे कि मैं पुरुष हो जाऊं, तो तुम क्या कहोगे? तू पागल है, तू पुरुष ही है, इसकी इच्छा क्या करनी। वह कहे कि मुझे कुछ रास्ता बताओ कि मैं कैसे पुरुष हो जाऊं, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उसे आईना दिखा सकते हो कि देख आईना, तू पुरुष ही है। सद्गुरु इतना ही करता है, एक आईना सामने रख देता है ताकि तुम अपने को पहचान सको। एक पुरानी कथा है, एक शेरनी छलांग लगा रही थी और छलांग के बीच में ही उसको बच्चा पैदा हो गया। वह तो छलांग लगाकर चली गई थी, एक टीले से दूसरे टीले पर बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ों की एक भीड़ जा रही थी, वह बच्चा भेड़ों में मिल गया। भेड़ों ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। सिंह था तो सिंह ही हुआ, लेकिन अभ्यास के कारण अपने को भेड़ मानने लगा, क्योंकि अभ्यास तो भेड़ का हुआ था, भेड़ों के साथ था, भेड़ों के बीच ही पाया अपने को पहले दिन से ही। तो भेड़ों का ही मिमियाना देखकर खुद भी मिमियाना सीख गया। भेड़ों जैसा ही घसर पसर चलने लगा भीड़ में। और सिंह तो अकेला चलता है, कोई सिंहों की भीड़ थोड़ी ही होती है, भेड़ों की भीड़ होती है। भीड़ में तो वही चलते हैं जो डरपोक हैं। भीड़ में चलते ही इसलिए हैं कि कायर हैं, डर लगता है, भीड़ में हिम्मत रहती है। भेड़ों में गिरा, भेड़ों में बड़ा हुआ, भेड़ों की भाषा सीख ली। भेड़ों की भाषा यानी भय। जरा सी घबराहट हो जाए, भेड़ डरे तो वह भी डरे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक सिंह ने भेड़ों पर हमला कर दिया। वह सिंह तो यह देखकर चकित हो गया, वह तो हमला करना ही भूल गया। उसने जब भेड़ों के बीच में एक दूसरे सिंह को भागते देखा और भेड़ें उसके साथ घसर पसर भाग रही थी, वह सिंह तो भूल ही गया भेड़ों को। उसको तो यह समझ में ही नहीं आया कि यह चक्कर क्या है। वह तो भागा, उसने भेड़ों की तो फिक्र छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से उस सिंह को पकड़ा तो सिंह मिमियाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे सब संगी साथी जा रहे हैं। बूढ़े सिंह ने कहा, नालायक सुन, ये तेरे संगी साथी नहीं हैं, तेरा दिमाग फिर गया, तू पागल हो गया। पर वह तो सुने ही नहीं। तो भी उस बूढ़े सिंह ने उसे घसीटा, जबरदस्ती उसे ले गया नदी के किनारे। दोनों ने नदी में झांका और उस बूढ़े सिंह ने कहा कि देख दर्पण में, देख नदी में, अपना चेहरा देख, मेरा चेहरा देख, पहचान। फिर कुछ करना न पड़ा। बड़े डरते डरते नदी में देखा। उसने देखा और पाया, हम दोनों तो एक जैसे हैं, तो मैं भेड़ नहीं हूं। एक क्षण में गर्जना हो गई। एक क्षण में ऐसी गर्जना उठी, उसके भीतर से जीवन भर की दबी हुई सिंह की गर्जना, सिंहनाद। पहाड़ कांप गए, बूढ़ा सिंह भी कांप गया। बूढ़े सिंह ने कहा, इतने जोर से क्यों दहाड़ता है? उसने कहा कि जन्म से दहाड़ा ही नहीं, कैसे अभ्यास में पड़ गया था। बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगा दिया। तो सद्गुरु का भी इतना ही अर्थ है कि तुम्हें भेड़ों के झुंड से पकड़ ले। पहले तो तुम बहुत नाराज होगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, तुम कहोगे, यह क्या करते हो महाराज, छोड़ो मुझे, जाने दो, आप कहाँ ले जाते हो, मुझे जाने दो। मगर एक बार सद्गुरु के चक्कर में पड़ गए तो वह तुम्हें नदी में झुकाए बिना छोड़ेगा नहीं। और एक बार तुमने देख लिया कि जो बुद्ध में है, महावीर में है, सद्गुरु में है, जो कृष्ण में है, राम में है, जीसस में है, वही तुम में है। गर्जना निकल जाएगी, गूंज उठेंगे पहाड़, कांप जाएंगे पहाड़। तुम भेड़ नहीं हो, भीड़ में हो, इसलिए भेड़ मालूम पड़ रहे हो। भीड़ से उठो, भीड़ से जागो। भीड़ ने तुम्हें खूब अभ्यास करवा दिया है। स्वभावतः भीड़ वही अभ्यास करवा सकती है जो वह जानती है। भेड़ों का कसूर भी नहीं, भेड़ों ने जानकर तो कुछ किया नहीं, जो जानती थी वही उस सिंह शावक को भी समझा दिया, करवा दिया। थोड़ा सोचो,
वह सिंह जो भेड़ों में खो गया था, अगर पूछने लगता बूढ़े सिंह से कि मुझे भी सिंह बनना है, रास्ता बताओ, और वह बूढ़ा सिंह बता देता उसको रास्ता कि देख बेटा, सिर के बल खड़ा हुआ कर, शीर्षासन किया कर, इससे धीरे धीरे सिंह हो जाएगा। या रोज बैठकर अभ्यास किया कर कि मैं सिंह हूँ, मैं सिंह हूँ। ऐसे धीरे धीरे सोचने से, अभ्यास करने से, चिंतन मनन से तू भी एक दिन सिंह हो जाएगा। तो बात गड़बड़ हो जाती। वह सिंह अगर बैठ बैठ कर अभ्यास करता रहता, आसन व्यायाम इत्यादि करता और बार बार सोचता, शास्त्र पढ़ता और दोहराता कि मैं सिंह हूँ और हिम्मत बंधाता, तो झूठा अभ्यास हो जाता। सिंह होने की जरूरत नहीं है, सिंह होने का बोध जगना चाहिए। अभ्यास नहीं, बोध, ज्ञान, और यह केवल सद्गुरु करवा सकते हैं। विचार की